जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। देखिए, साल 2026 जो है आपके लिए एक बेहद परिवर्तनशील और अनुभवों से भरा हुआ साल हो सकता है। यह जो साल है आपके कर्म पे, आध्यात्मिकता पे, आपके संबंधों पे, इन सब की गहराइयों पर आपको लेके जा सकता है। एक और जहाँ करियर में आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, वहीं सम्मान भी आपको मिलने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी ओर आपका धैर्य और समझदारी आपको भावनात्मक परिपक्वता देगा, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ परीक्षा या कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ग्रहों की दृष्टि से अगर देखा जाए, हम अगर ये समझे कि कौन कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं साल 2026 में और उनकी कैसा गोचर होगा, कैसा परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव क्या होगा, तो देखिए, शनि देव की स्थिति से अगर हम शुरू करें तो पूरे वर्ष वो मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि जो कि आपका सप्तम भाव है, जो भाव आपकी साझेदारी का होता है, विवाह का होता है, संबंधों का होता है, वहाँ पर वो रहकर वैवाहिक जीवन में साथ ही साथ व्यवसायिक साझेदारियों में थोड़ी परीक्षा ले सकते हैं, थोड़ा डिले लेके आ सकता है। थोड़ा जो स्थिति है उनकी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि साल 2026 में आपकी प्रतिबद्धता, इनकी सच्ची कसौटी आप देखेंगे, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो। वहीं राहु की कुंभ में स्थिति जो पूरे साल रहेगी, जो आपके छठा भाव है, वहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी छठे भाव में राहु का रहना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू लेकर आ सकता है। देखिए, उच्च भाव में कोई सा भी दुष्ट ग्रह का होना सामान्य रूप से बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वो आपको शुरुआती संघर्ष के बाद में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि शुरुआती संघर्ष तो रहेंगे ही रहेंगे, तभी उसके बाद आगे जाके आपकी संघर्ष की क्षमता और मजबूत होगी। गुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, क्योंकि उनकी जो चाल है इस साल 2026 में बहुत निर्णायक भूमिका तय करेगी आपके लिए। वर्ष की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि आपका दशम भाव है, आपके करियर का भाव है। इसका अर्थ यह है कि जनवरी से जून तक आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अधिक जिम्मेदार भूमिकाओं में होंगे और आपके जो निर्णय हैं दूसरों को प्रेरणा देंगे। यहाँ पे समझने की भी जरूरत है कि उनकी अवस्था वक्री होगी कुछ समय के लिए, तो हो सकता है जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें रेपिटेशन की संभावना हो, चीज़ों में थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाए आपके लिए उस समय के लिए, लेकिन जो ये स्थिति है आपके लिए अच्छी जा सकती है। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक गुरु उच्च राशि में होके कर्क में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका लाभ भाव है। तो यहाँ पे ये जो समय है नेटवर्किंग का है, आपके मित्रों से कनेक्शन बनाने का है, साथ ही साथ यहाँ पे आय भी बहुत अच्छी आपके लिए बढ़ सकती है। आपको यहाँ पर अपने प्रयासों का फल मिलेगा, जो इतने टाइम से काम रुके हुए थे वो कार्य गति पकड़ेंगे। नवंबर से गुरु का सिंह राशि में गोचर आपका यहाँ पे जो एक्सपेंस का भाव है, यानी व्यय का भाव है, वो सक्रिय होगा। यहाँ से गुरु आपको आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए प्रेरित करेंगे। एक्सपेंसेस थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरु की जो अवस्था है, कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लैनेट का आपके व्यय भाव में बैठना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस भाव की कारक तत्व को एक्सपेंशन मोड देता है। तो यहाँ पे ये थोड़े आपके व्यय भाव को बढ़ा सकता है। दिसंबर से जब राहु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु कर्क राशि में आ जाएंगे, तब जीवन की दिशा फिर से बदलेगी। आप अपने क्रिएटिव एंगल को और ज़्यादा गंभीरता से अपना पाएंगे। परिवार व बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी आप का ये जो समय है नया महत्व देगा। अब देखिए, इस साल और बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां होने वाली है। ग्रहण होने वाले हैं 4, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो आपके फरवरी, मार्च में और अगस्त में होंगे। उसके साथ साथ मंगल का अस्त होना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। उनका अस्त होना कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्तर को, ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। यहाँ पर जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। शनि देव भी अस्त होंगे मार्च से अप्रैल के बीच, तो यहाँ पर आपके कार्यस्थल पर भी दबाव आपके लिए बढ़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ, जो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। उसके साथ साथ गुरु बृहस्पति भी अस्त होंगे जुलाई से अगस्त के बीच में। यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है और निर्णय लेने की क्षमता है, और साथ साथ फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स है, क्योंकि देखिए गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ आपके 9वें भाव, उसके साथ साथ आपके 7वें भाव के स्वामी हैं।
जिसमें शनि देव भी बैठे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी, उसकी परीक्षा लेगी। उसके साथ साथ मार्च में जब मंगल राहु की युक्ति होगी, और ये समझ लीजिए कि पंचग्रही योग भी उस समय बनेगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो आपका छठा भाव है, तो यहाँ पर सर्विस रिलेटेड इशू आ सकते हैं, उतार चढ़ाव एकदम से आ सकता है, एकदम से कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, एकदम से कोई प्रोजेक्ट छिनने की भी संभावना होगी। डिपेंड करता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति कितनी पॉजिटिव है, या उनकी स्थिति अगर ज़्यादा ही पाप ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है। तो यह जो स्थिति है मानसिक दबाव की हो सकती है, आपकी व्यस्तता बढ़ाने वाली हो सकती है, लेकिन असाधारण उपलब्धियां भी देकर जा सकती है स्थिति। अब अगर हम मंगल शनि युति की बात करें, जो कि मई में हो रही है, जो मीन राशि में बन रही है, यानी आपके सप्तम भाव में बन रही है, तो ये जीवन की साझेदारी के क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव लेके आ सकता है। यहाँ पे आपको ना समझदारी से और मैच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पे आपने सावधानी नहीं रखी, तो चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या बिजनेस की साझेदारी, वहाँ पे कुछ इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, आप इस तरीके से समझिए स्थिति को कि जिंदगी में कुछ साल ऐसे होते हैं जो बस एक कैलेंडर नहीं बदलते, बल्कि हमें भीतर से बदल देते हैं। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 ऐसा ही साल है जहां आपके कर्म, रिश्ते और आत्मिक ग्रोथ तीनों का संगम होने वाला है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस साल आपकी कहानी को किस मोड़ पर ले जाएगा, डिटेल में किस तरीके से सिचुएशन आएगी, तो बस इन इमोशंस को महसूस करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा हूँ, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी अपने रास्ते खोज रहे हैं। और कमेंट में बताइए कि आप 2026 से क्या सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ राशि फल नहीं बताते, बल्कि हम आपको आपके भीतर की जर्नी करवाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जो जर्नी है वो अच्छे से आपको हम समझा पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम समझते हुए। देखिए, अभी हमने ग्रहों की स्थिति समझी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हो रहा है, और जनरल रूप में उसका क्या परिणाम आपके जीवन पे आ सकता है। अब हम बात करेंगे जीवन के एक एक क्षेत्र के बारे में। कन्या लग्न के जातकों के लिए किस तरीके की संभावनाएं ग्रहों की गोचर की वजह से आएंगी। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप यानी आपके जो रिश्ते हैं। तो ये जो साल है वो कन्या लग्न के जातकों के लिए भावनात्मक विकास का साल हो सकता है। शादीशुदा लोग जो है साल की शुरुआत में थोड़े झगड़े का या कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच विचारों का टकराव या अपेक्षाओं में असमानता से मतभेद बढ़ सकते हैं। कभी कभी बात ना करने या चुप्पी साधने से दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे जो स्थिति है आपकी अलगाव की नहीं दिखा रही है, लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टेंस नहीं दिखा रही है। ये जो समय है एक दूसरे को समझने का है, सम्मान पूर्वक संवाद बनाए रखने का है। रिश्तों में समझदारी और भावनात्मक संतुलन इस समय बहुत मैटर करेगा, यानी आपको बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, मैच्योरिटी दिखानी होगी। छोटी बहस या असुरक्षा रिश्तों में बाधा डाल सकती है। देखिए, जून में जब गुरु का गोचर हो जाएगा तो हालत इम्प्रूव होंगे। यहाँ पे जीवन साथी अधिक सहयोगी और संवेदनशील हो पाएंगे आपके लिए। आपसे समझ और भावनात्मक जुड़ाव फिर से आपके लिए मजबूत होगा। अक्टूबर के बाद संबंधों में आत्मीयता और गहराई बढ़ेगी, और रिश्तों में अगर हम बात करें तो पहले से अधिक मैच्योरिटी और शांतिपूर्ण आप फील करेंगे। प्रेम की बात अगर मैं बात करूं, प्रेम और निकटता की या संबंधों की, तो यह जो साल है थोड़ा सा स्पेस मांग रहा है रिश्तों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, भ्रम भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर खुलकर बात करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गलत फहमियाँ आपके रिश्ते में तभी दूर हो पाएगी। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बात तो करनी है, समय भी प्रॉपर अर्थपूर्ण समय आपको अपने पार्टनर के साथ बिताना है। साल के दूसरे हिस्से में आप भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत भी कर सकते हैं, जैसे सगाई या विवाह जैसे निर्णयों के लिए भी आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जो सिंगल जातक है या किसी स्टडी रिलेशनशिप में है, उनके लिए मार्च जून नवंबर में विवाह के योग बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो यह समय आपके लिए विवाह के लिए या रिलेशनशिप को एक नाम देने के लिए बहुत अच्छा जा सकता है। तो ये है हमारा रिलेशनशिप का विश्लेषण साल 2026 का कन्या लग्न के जातकों के लिए। ग्रहों की स्थिति किस तरीके की स्थिति पर या किस तरीके की परिणाम पर इशारा कर रही है।
अब हम बात करते हैं संतान प्राप्ति के योग के बारे में, यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए साल 2026 में संतान के रूप में, संतान योग के रूप में किस तरीके की संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए, शनि देव का 7वें भाव में होना, लग्न पे दृष्टि डालना, यहाँ पर संतान सुख में स्थिरता और संयम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। मार्च, अप्रैल और मई में संतान सुख के योग आपके लिए मजबूत दिख रहे हैं। साथ ही जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में भी संतान सुख में वृद्धि की संभावना दिख रही है। तो ये कुछ महीने हैं जो आपके लिए संभावनाएं दिखा रहे हैं। करियर की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए जो साल है जोश का है, मेहनत का है, प्रतियोगिता का है, यानी कंपटीशन बहुत रहेगा। राहु के आपके 6वें भाव में होने की वजह से आप अपने काम में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस फील करेंगे। बहुत ज्यादा वो होता है ना कि आप अपनी भावनाओं को उस कंपटीशन के साथ जोड़ेंगे। आपके अंदर कंपटीशन की भूख बढ़ेगी। आप अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए पूरा तरीके से इंगेज हो जाएंगे और उनको पीछे पछाड़ पाएंगे भी। कॉर्पोरेट, इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया, टेक्निकल फील्ड और लॉ में काम करने वालों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे यह भी समझने की जरूरत है कि राहु आपकी नैतिकता को भी परख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट अपनाना या अनैतिक रास्ते अपनाना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है आगे जाके। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, सीनियर्स, क्लाइंट्स और सहयोगी आपके काम को बहुत अच्छे से सराहा सकते हैं। आपके नेतृत्व में जो ऑर्गेनाइजेशन है महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट आपको दे सकती है, उसके लिए आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। यानी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। उसके साथ साथ बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो आपके 7वें घर पे भी रहेगा, यानी नए अवसर आएंगे और थोड़ी कठिनाइयां कम होंगी। यहाँ पर लक्ष्य पूरे होने की संभावना भी दिख रही है और इनकम के बढ़ने की भी संभावना दिख रही है। प्रमोशन, सैलरी हाइक, जैसे मैंने बताया कि इनकी जो संभावना है आपके लिए बढ़ रही है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप एमएनसी कंपनी में कर रहे हैं काम या फिर आपकी जो प्रोजेक्ट है एमएनसी रिलेटेड है, तो जो लाभ की संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। अब मैं अगर व्यवसाय के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौती आ सकती है, क्योंकि शनिदेव व्यवसाय की लाभ या व्यवसाय की जो पार्टनरशिप है उसके भाव में है। शुरुआत में लगेगा चीज़ें बहुत धीरे चल रही है, ऑर्डर्स और पेमेंट्स भी थोड़े डिले हो सकते हैं, काम में अड़चने भी आ सकती है, लेकिन यह सिर्फ धैर्य की परीक्षा है। जून के बाद जब गुरु आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और लाभ ग्राहक और व्यापार दोनों में ही विस्तार होगा। फ्रीलांसर या सोलो जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए ये साल आपके ब्रांड को बढ़ाने वाला हो सकता है। क्लाइंट बेस को मजबूत करने के मौके भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। मेहनत और लगने से आप अपनी स्किल्स और रेपुटेशन दोनों को इस साल बढ़ा पाएंगे। बस वही ध्यान रखना है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है या अनैतिक रास्तों से दूर रहना है। यहाँ पर लगातार अनुशासन बनाए रखना और मेहनत करना आपको स्थायी लाभ देगा। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के जरिए आपके व्यवसाय में नए अवसर खुलेंगे और आपका काम लोगों तक आसानी से पहुंचेगा। अब अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, कन्या लग्न के जातकों के लिए जो समय है बचत बढ़ाने वाला हो सकता है, धन को स्थायी रूप से सुरक्षित करने वाला हो सकता है। आप इस साल संपत्ति, जमीन या घर से जुड़ी किसी निवेश योजना में शामिल हो सकते हैं, यानी घर संपत्ति निवेश के लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है उनका प्रभाव आपके 2 और 4 भाव पर पड़ेगा, जिससे आय के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इस दौरान आपको मकान, वाहन, आभूषण या कोई मूल्यवान यानी बहुत कोई एक्सपेंसिव प्रेशियस चीज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका जो एफर्ट्स है, इतने समय का आपका जो परिश्रम है वो आपको डायरेक्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई पुराना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या जो रुका हुआ पैसा था वो भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको मदर से या आपके परिवार से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है। हालांकि वक्री अवस्था की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी फाइनली। तो यह जो साल है हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बकाया राशि प्राप्त करने के लिहाज से, पुराना कर्ज पूरा करने के लिहाज से और खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिहाज से। बस एक और चीज़ तो थोड़ी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ओवर एक्सपेंडिचर से बचे, स्पेशली दिखावे के लिए ज़्यादा खर्च ना करें। अब अगर मैं आपके विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करूँ तो देखिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा का साल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये केवल इच्छा से पूरा होना वाला वर्ष नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको सही समय पे सही निर्णय ही विदेश यात्रा करवा पाएगा। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 10वें 11वें भाव में गोचर करेंगे,
की यानी जो आपका भाव है करियर का, लाभ का और विदेश यात्रा का। वर्ष की शुरुआत में जब बृहस्पति वक्री रहेंगे तब विदेश की जो योजना है वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है या अधूरी जानकारी की वजह से योजनाएं अटक सकती है। जैसे जो आपने फॉर्म भरा है या इंटरव्यू है जो उसका रिजल्ट है उसमें कुछ डिले आ सकता है। लेकिन जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में और फिर 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी मित्र से मदद मिल सकती है, कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिल सकता है। यहाँ पर आपके प्रोफेशन की वजह से भी आपकी विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुंभ में 6ठे भाव में राहु भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की वजह से भी आपकी विदेश यात्रा के जो रास्ता है वो तैयार हो सकता है। यहाँ पर स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ग्रहों के लिहाज से, ग्रहों की स्थिति की वजह से काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है विदेश यात्रा की। स्पेशली अगर आप एजुकेशन, ट्रेनिंग या किसी स्पेशल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा यात्रा के लिहाज से। अब हम बात करते हैं हेल्थ के लिहाज से कन्या लग्न के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। देखिए महत्वपूर्ण स्थिति है कि राहु आपके 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर यह स्थिति कई बार कठिन से कठिन परिस्थितियों से या बीमारियों से भी आपको निकाल के लेके आ सकते हैं, क्योंकि राहु देव देखिए कोई भी दुष्ट ग्रह उपचय भाव यानी आपका 3, 6, 11 का जो भाव होता है वहां पे अच्छे परिणाम देते हैं शुरुआती स्ट्रगल या संघर्ष के बाद। 6ठा भाव होता है आपके शत्रु का, रोग का, ऋण का, तो यहाँ पे राहु देव का होना आपको शुरुआती प्रॉब्लम जरूर दे सकता है हेल्थ के रिलेशन में, लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को क्लियर रखा, इल्यूजन में नहीं फंसे यानी भ्रम की स्थिति में नहीं आए कि मैं सही दवाई ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर मेरा सही इलाज कर रहा है या नहीं ले कर रहा है, या नींद की प्रॉब्लम से या फिर ओवर थिंकिंग से अगर आपने आपको बचा लिया तो यहाँ पे स्थिति आपके लिए इम्प्रूव हो सकती है। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि मानसिक बेचैनी और अधिक सोचने की प्रवृत्ति, इससे थोड़ा दूर रहना है। यहाँ पर शनि देव की भी जो स्थिति है वो आपके लग्न को प्रभावित कर रही है, तो कहीं ना कहीं शरीर की जो ऊर्जा है वो धीमी पड़ जाती है। व्यक्ति थकान बहुत ज्यादा फील करता है, आलस्य फील करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कमर से नीचे का जो हिस्सा है या पेट या आंतों से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है साल 2026 में, तो इन स्थितियों का या इन प्रॉब्लम्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एजुकेशन के एरिया में अगर मैं बात करूं यानी विद्यार्थियों के लिए साल 2026 कैसी संभावना लेके आ रहा है, तो यहाँ पे जो साल है आपके लिए जो रेगुलर स्टडीज होती है यानी पारंपरिक शिक्षा है वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, टेक्निकल फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हो सकता है कोई क्रिएटिव चीज में भी जाने की कोशिश करें। जो आपकी प्रतिभा है, जो छिपी हुई प्रतिभा थी अभी तक सामने नहीं आई थी, वो सामने आ जाए, चाहे वो कला से रिलेटेड हो, ऑथरशिप यानी लेखन से रिलेटेड हो, खेल से या कोई तकनीकी क्षेत्र से। साथ ही जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि प्रतियोगिता पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा कठिन हो सकती है। फिर भी आपकी मेहनत और आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपको फोकस आपको सफलता के निकट लेकर जाएगा। आपके सहपाठी या मित्र भी आपको पढ़ाई में सहयोग करेंगे और शिक्षकों का आशीर्वाद पूरे वर्ष आपके साथ रहेगा। इंजीनियरिंग, तकनीक या विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए वर्ष शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की अवस्था अस्त होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम पे अपना जो उत्साह है, अपना जो कंसंट्रेशन है उसको नहीं खोना है, अपना कंसंट्रेशन क्लियर रखना है, अपने एफर्ट्स को, अपने आत्मविश्वास को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये जो समय है आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। यहाँ पे देखिए क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपका अनुशासन में रह के रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास तौर पे जो शोध कार्य में है या रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल नई संभावनाएं लेकर आएगा, नए अचीवमेंट्स भी लेके आ सकता है। यहाँ पे स्थिति आपको बहुत आगे जाके सपोर्ट करेगी। अब मैं अगर शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूँ तो कन्या लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश बुध देव है, तो उनकी स्थिति बहुत तरीके से आपके लिए मैटर करती है। यहाँ पे आपके लिए देखिए ये समझना जरूरी है कि आप एनालिटिक्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका भाव, आपका लग्न ही आपको उस तरीके की संभावना देता है, उस तरीके का इंक्लाइनेशन देता है। आपके लिए फार्मा में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करना इस साल शुभ रहेगा। जनवरी और मार्च में थोड़ा सा होल्ड करें, अप्रैल अगस्त का समय स्थिर लाभ के लिए आपके लिए उपयुक्त होगा। साथ ही वर्ष के अंत में आप अपने पोर्टफोलियो को यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको
पुनर्संतुलित कर सकते हैं, उसको सही तरीके से रूप दे सकते हैं। देखिए ये है हमारा विश्लेषण साल 2026 का हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए, जिसमें हमने समझा है कि ग्रहों की स्थिति रिलेशनशिप से लेकर शेयर मार्केट तक किस तरीके के प्रभाव आपके जीवन में लेकर आ सकती है साल 2026 में। अब देखिए कुछ प्रभाव बहुत अच्छे होंगे, कुछ थोड़े से अच्छे नहीं होंगे, तो उनको और संतुलन देने के लिए हम कुछ आसान उपाय हैं जो कर सकते हैं साल 2026 में। देखिए उपायों का मतलब यही होता है कि ग्रहों का जो प्रभाव है, प्रभावित तो वो आपको करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको संतुलन किस प्रकार से दिया जा सकता है ताकि नकारात्मकता की जगह थोड़ा सकारात्मक परिणाम रहे आपके जीवन पर उन ग्रहों का। तो देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ग्रहों की स्थिति की, तो इस साल आपके लिए नारायण कवच का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। नारायण कवच का पाठ सुबह उठ के नहा धो के शुभ अवस्था में एक नित्य समय पे एक नित्य दीपक जलाकर करना आपको ना केवल शारीरिक सुरक्षा देगा बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आपकी रक्षा करेगा। अगर इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी हो सकता है साल 2026 में। ये ना केवल आपके मन को स्थिर करेगा बल्कि जो ग्रहों के दुष्प्रभाव है उनसे भी आपको बचाएगा। इसके साथ साथ इस साल जो आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं वो कि अनावश्यक खर्चों से बचें। ओवर एक्सपेंस करना या फिर दिखावे पे खर्च करना, इससे आपको इस साल बहुत ज़्यादा बचना होगा। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको आगे जाके अच्छा प्रॉफिट देगी। साथ ही साथ जो आप डेट की बात करें, अगर हम ऋण की बात करें तो यहाँ पर नए कर्ज से बचने की हम आपको सलाह देते हैं, और जो पुराने ऋण हैं उनको भी कोशिश करें कि वो आप सेटल करें, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी वाद विवाद की लीगल मैटर की संभावना हो सकती है। देखिए कुल मिलाकर समझिए कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 कर्म विकास और आत्मबोध का वर्ष है, जो परिवर्तन भी लेकर आएगा और आपको अपने भीतर से बहुत मजबूत बनाएगा। यह वर्ष बताता है कि जब जीवन दिशा बदलता है तो असल में वह हमारी आत्मा की सच्ची राह हमें दिखाता है। शनिदेव यहाँ पे आपको जिम्मेदार बनाएंगे, गुरु आपके जीवन में आशीर्वाद और ज्ञान लेकर आएंगे, और राहु केतु आपको जागरूकता की ओर ले जाएंगे। ये जो समय है अपने कर्म को निष्ठा से निभाने का है, अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को संतुलन में रखने का और हर अनुभव को नई सीख के रूप में स्वीकार करने का है। 2026 आपके लिए कर्म योग और आत्मिक उत्कर्ष का वर्ष बन सकता है यदि आप धैर्य, ईमानदारी और विवेक के साथ आगे बढ़े। देखिए हर साल ना कुछ सवाल छोड़ जाता है, कुछ जवाब भी देता है। 2026 आपके लिए सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, यह साल जो है आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का साल बन सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, अपने उस हिस्से के लिए जो आज भी उम्मीद रखता है कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे आज थोड़ी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और कमेंट में लिखिए कि 2026 में आप अपने लिए कौन सी नई शुरुआत चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे राशि, ग्रह और उनके गोचर की कहानी शायद आपकी कहानी ही हो। हरिओम।